डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जो काम आप कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से ये जो आपका वो है काम, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में लोग अभी तक सिर्फ पेट भरने का काम करते हैं, पेट भरने के अलावा उनकी सेहत के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि हम आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं। तो कीपिंग इन व्यू जो प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत है, उसमें IARI की तरफ से डॉक्टर प्रवीण जी जो करने जा रहे हैं, उनका काम मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे, वो उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मुझसे। जब आप आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो हम हेल्थ की बात करते हैं, और उसको हम कभी भी कृषि से रिलेट नहीं करते हैं। आप जैसा खाओगे आप वैसा ही बनोगे। तो जब आप अच्छा भोजन करोगे, आपको सब तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो उतनी ही बीमारियां कम होंगी। तो आजकल आपने सुना होगा बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हो रही हैं। तो वो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो हमारे पोषक तत्वों की बहुत कमी है, जिसको हम माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो पहले समझा जाता था कि माल न्यूट्रिशन एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ गरीब लोगों में होती है और उनको पूरा भोजन नहीं मिल पाता, इस वजह से ऐसी होती है। बट आजकल मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में ओबेसिटी की प्रॉब्लम, जिसमें कि वजन ज़्यादा होना, वो भी माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में ही आता है, जब पोषक तत्वों का संतुलन बना नहीं रहता। तो ये जो समस्या है जो माल न्यूट्रिशन की, ये खाली केवल पुअर लोगों के लिए नहीं है। आप जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको भी जानकारी नहीं है कि पोषक तत्व कहाँ से लेने चाहिए। तो हमारा विभाग जो है इस सिलसिले में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी स्टेपल क्रॉप है वीट और राइस। ज़्यादातर हम निर्भर करते हैं वीट और राइस पे। पहले ज़माने में हमारी बहुत सारी मिलेट्स हुआ करती थी, आपने सुना होगा, जैसे बाजरा है, रागी है। बहुत सारी मिलेट्स धीरे धीरे अब ख़त्म हो गई हैं, और आपको लगेगा मक्का या बाजरे का आटा आपको खाली सर्दी में मिलेगा। बट अगर आप देखें, ये वो आटा है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। और अगर हम इन्हें ऐसा भी एक बना लें कि पूरे सप्ताह में 1 या 2 दिन हम केवल बाजरे का आटा या मक्के का आटा लें, तो ये एक तरह से आयरन की गोली का काम करता है। अब हमारे देश में एनीमिया की बहुत प्रॉब्लम है। चाइल्ड बर्थ के समय बहुत सारे लोगों को खून की कमी रहती है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कमी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपने काम किया है वो क्या खाएं जिससे कि वो स्वस्थ रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमने। बाजरे की रोटी जैसे मैंने बताई, अगर आप दिन में बाजरे की 2 रोटी भी खा लेते हैं तो आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, फास्फोरस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हद तक पूरी हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगी, जैसे गाजर। हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि गाजर में विटामिन A बहुत होता है, जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है। बट आपको मालूम है आप सीजन में गाजर कितने दिन खा सकते हैं? 1 या 2 बार, 10 बार। बट इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जो छात्राओं में हम चाह रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, तो आपको मैं बताऊं कि इसमें से उसके पाउडर बना के, गाजर का पाउडर बना के, उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन A है, जो कि हम पूरे वर्ष यूज कर सकते हैं। ये एक आदमी घर में भी बना सकता है गाजर से पाउडर? बिल्कुल बिल्कुल बना सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी तकनीक नहीं है। सिंपल मेथड से हम गाजर का पाउडर बना के, हमने इसमें इस तरह की शोध किया है कि बहुत आसान तरीके से उसका पाउडर बनाइए। उसमें विटामिन A का आप पूरा एस्टिमेशन कर सकते हैं। और आप दही खाते हैं, बहुत सारे दूध के प्रोडक्ट हैं जिनमें 1 चम्मच आप गाजर का पाउडर डाल सकते हैं, जिससे बहुत समय आपको विटामिन A की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और ये कोई बहुत महंगा उपचार भी नहीं है। तो क्या IARI के अंदर कुछ आम लोग जो जिनका इसमें रुचि हो, वो आके ट्रेनिंग ले सकते हैं कि गाजर से पाउडर बनाने की? बिल्कुल बिल्कुल। ये अब हमारे अनुसंधान जो संस्थान है, इसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी तकनीकों को अब हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े इक्विपमेंट और बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं है। बट सिर्फ अवेयरनेस, लोगों में इस बात की पता हो कि इस तरीके की चीज़ खाने से उनको किस तरह के पोषक तत्व मिल सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी छोटी तकनीकें हमने डेवलप की। थैंक यू।